प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रकाश है क्या चीज होता है ना। प्रकाश ये क्या चीज, प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता, प्रकाश का परावर्तन और पढ़ेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ओ माय गॉड, ये क्या होता है। और प्रतिबिंब, कुछ ऐसी बातें जो आपको सच में आपके टीचर बताएंगे पर उलझन रहती है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य क्या हो गया, प्रकाश क्या हो गया, फलाने का मतलब कुछ चीज़ें आपको सच बता रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा ओ माय गॉड। तो देखो ध्यान से बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, अगर हम प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश एक ऊर्जा है। हाँ, सच में प्रकाश एक ऊर्जा है। अब कहोगे ऊर्जा क्या होता है, देखो ऊर्जा उसे कहते हैं जिससे हम काम करवा सकते हैं। तो प्रकाश से तो काम तो होता है, किसी चीज़ को देखने का काम होता नहीं है। तो यानी कि अगर हमें किसी चीज़ से देखने का काम हो रहा है तो भी तो ऊर्जा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। तो अभी थोड़ा सा रुको, 1 मिनट, एक एक टॉपिक को क्लियर करा दूंगा। देखो क्या होता है, हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं हमें दिखाई दे रही है। अगर ये समझना कि एक्चुअल में प्रकाश है क्या चीज़, पहले इन बातों को समझो। होता क्या है, कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, चाहे ये चाहे वो, चाहे कैटरीना कैफ, चाहे फलानी, चाहे गदर मूवी आया धमाल मचाया है, और कौन सी ड्रीम गर्ल्स, मतलब वो MG, सकीना, फलाने मक्का, क्या कहते हैं ना, लाहौर से पाकिस्तान। आपको ये सब चीज़ें जो भी दिखाई दे रही है, जैसे गदर देखने गए वो भी दिखाई दे रहा। तो ये सब चीज़ों को देखने के पीछे का वजह क्या है, जिससे जस्ट लाइक जो मेरे हाथ में ये है चाक होल्डर, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो कैसे कैसे दिखाई दे रहा है, इन बातों को तो आपको पता है। जैसे कि क्या हुआ, यहाँ बल्ब है, बल्ब से प्रकाश की किरणें यहाँ आ रही है, और प्रकाश की किरणें, ध्यान देना, प्रकाश की किरण इस पे आ रही है और यहाँ से टकरा के हमारी आंखों पे आ रही है। इस वस्तु पे टकराने से हमारी आंखों पे जो किरणें आई, उससे हमें वस्तु क्या हुआ, दिखाई दिया। इट मीन्स क्या हुआ, हमें किसी वस्तु को देखने के लिए डायरेक्ट प्रकाश को आंखों पे नहीं मारना है, जिस वस्तु को देखना है प्रकाश उस पे मारना है। ये बड़ी बात है। और एक इंटरेस्टिंग बात, एक बात बता रहा हूँ भाई, देखो जब प्रकाश की किरण यहाँ गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट यानी टकरा के हमारी आंखों पे आई, तो जब ये टकरा के वापस आ रही है तो आपसे कोई पूछे वो जो टकरा के आ रही है तो क्या लेकर आ रही है, तो कहना इस वस्तु का गुण लेके आ रही है। माने कि वो टकरा के जो किरणें आ रही है ना, उसमें किसका गुण है कि वस्तु वो कैसा है वो हमें दिखाएगा। ये आपकी किताब में नहीं लिखा है और टीचर भी आपके नहीं बताएंगे, तो हमें इतना ध्यान नहीं देना है। तो हमने क्या देखा कि प्रकाश की किरणें आई, किसी वस्तु पे टकरा के हमारी आंखों पे आई, तब हमें वस्तु दिखाई देने लगा। तो ये है क्या चीज़, यानी प्रकाश हम उसे कह सकते हैं जो ये प्रकाश की विकिरण है, विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। नहीं समझ में आया, समझने की कोशिश करो। यानी कि प्रकाश हम उसे भी कह सकते हैं जो हमारी आंखों को महसूस कराता है। मतलब कि वो है क्या चीज़, तो वो क्या कहलाएगा, प्रकाश। मान लीजिए ये प्रकाश आ रही है किसी वस्तु पे टकरा के हमारी आंखों को महसूस करा रहा है ना, महसूस मतलब संवेदित कर रहा है, संवेदना दे रहा है। अच्छा ये चीज़ है, ओ माय गॉड, शी इज माई वाइफ। तो मतलब ये हमें समझ में आया कि प्रकाश क्या है, जो किसी चीज़ को महसूस करा दे वो क्या है, प्रकाश है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। हमें प्रकाश समझ में मोटी मोटा ये समझ में आया कि प्रकाश वह चीज़ है जो हमें किसी चीज़ का महसूस कराता है कि अच्छा ये है, ओ माय गॉड शी इज माई फला। समझ रहे हो ना कि मतलब आप किसी चीज़ को पहचाने तो किसकी वजह से पहचाने, क्योंकि प्रकाश ने आपको क्या कराया, महसूस करा दिया, अच्छा ये आपकी फलानी है। तो आगे हम बात करते हैं। ये तो समझ में आया कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं। प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है लेकिन चीज़ों को दिखाता है। यह क्या है, प्रकाश का गुण है। और जो प्रकाश किरणें होती है यानी विकिरण कह सकते हो, जो प्रकाश किरण है वो क्या करता है, इसकी जो गति होती है विद्युतीय चुंबकीय तरंगदैर्घ्य पे चलती है। मतलब ये क्या बात है बता रहे हैं, समझना ध्यान से और अच्छे से समझाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिए जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य के रूप में चलता है। जो प्रकाश किरणें होती है आपसे कहा जाएगा कि सरल रेखा में चलती है, यानी सीधे सुई। ये बात सच है, सरल रेखा में चलती है वो सही है, बट लेकिन उसके अंदर भी और जाओगे तो प्रकाश किरणें जो होती है ना वो विद्युतीय चुंबकीय तरंगदैर्घ्य के रूप में चलती है। ये क्या होता है, हमें इसके बारे में 11th और 12th में पढ़ना। बस नॉर्मली ये समझो कि ये जो प्रकाश की किरणें होती है ऐसे जाती हैं, ऐसे ये विद्युतीय चुंबकीय है
देखो ये विद्युत का है तरंग और चुंबक का है, तो ऐसे ऐसे जब ये चलता है इसी को कहते हैं विद्युतीय चुंबकीय तरंगदैर्घ्य। ये रूप जो आप देख रहे हैं ना, फिलहाल आप समझो ये जो रूप आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे जा रहा है, तो यही क्या है, विद्युतीय चुंबकीय तरंगदैर्घ्य। तो आपकी प्रकाश कुछ इस तरीके से होले होले ऐसे आती है और जाती है, तो हमें ये इतनी तेज होती है कि इसे पता नहीं चलता है और हमें लगता है कि ये सीधी जा रही है। बस ये समझो विद्युतीय चुंबकीय तरंगदैर्घ्य के रूप में आपकी प्रकाश क्या करती है, गति करती है। और हमने बताया कि विद्युतीय चुंबकीय तरंगदैर्घ्य क्या है, इस तरीके से जो गति करे ऐसे 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 ऐसे, वो क्या है, विद्युतीय चुंबकीय तरंगदैर्घ्य। इसके बारे में डिटेल हम 12th तक पढ़ेंगे। ये रहा कि प्रकाश, और ये जो ये चल रहा है ये तरंगदैर्घ्य इसकी कुछ तो होगी भाई, ये तरंगदैर्घ्य इसकी कुछ तो होगी, ये तरंगदैर्घ्य कुछ होगा, थोड़ा पास पास या बहुत तेज ऐसे 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 कर रहा है तो कुछ तो होगी। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य याद रखना 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ध्यान देना, जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और याद रखना एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर, ऐसा। तो यहाँ पर हमें ये नहीं ध्यान देना, बस याद रखना 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू इतना होता है, और हमारे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, इतनी होती है, 3900 से कितना, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। इन बातों को आपको ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान देना, जो प्रकाश की चाल तो होगी, प्रकाश अगर चल रही है इसकी भी चाल है, इसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड है। आपने देखा होगा कि घमछैया होता है, घमछैया मतलब ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि कुछ दूर तक छांव है, फिर प्रकाश सन 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 आती है, तो प्रकाश की भी तो चाल होगी। तो याद रखिएगा प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये जो प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब ये है, ये जो निर्वात में है, जो आपसे कोई पूछे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या होता है अभी समझा रहा हूँ। मैंने ये क्या कह रहे हो, निर्वात क्या है, निर्वात का मतलब आप सिंपल से बात समझो, कोई रुकावट नहीं, ऐसी जगह जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमारे आमने सामने कोई ना हो, उसे क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। तो जो प्रकाश किरणें आ रही है अगर उसके सामने कुछ भी नहीं है तो कह सकते हैं कि वो कौन से माध्यम में जा रही है, निर्वात, कोई माध्यम नहीं, उसके सामने कुछ भी नहीं है, सन्नाटा प्रकाश आ रही है तो कहेंगे कि ये प्रकाश क्या है, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मैंने तो का समझाए चल रहे हैं। देखो ये बॉटल है, अब यहाँ से प्रकाश देखो, मान लो ये लाइट का प्रकाश आ रहा है यहाँ से, अब यहाँ से टकरा के इधर आएगी, जाहिर से होता प्रकाश यहाँ है और यहाँ से टकरा के इधर आएगी, तो अब ये नहीं कह सकते कि प्रकाश जो है निर्वात गति है कर रहा है, नहीं, ये जो प्रकाश है जब यहाँ से आया तो बोतल पे टकराया, टकरा के तब ना इस पार आया, तो यह निर्वात नहीं है। समझ में आया, निर्वात मतलब उसके सामने कोई रुकावट नहीं, क्या कहते हैं, खुला सांड की तरह घूमे, जैसे होता है ना कुछ लतखा खुला लथेरे होते हैं, उसको बोलने वाला कोई नहीं होता है, तो निर्वात का मतलब हम ये समझ सकते हैं। तो आप उनको एक बात समझ में आया कि प्रकाश की चाल इतनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और अपने आप को ये भी समझ में आया कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ये ऐसा कितनी बार हो रही, कितनी तेज, तो कह सकते हैं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ये हमें समझ में आया। प्रकाश के बारे में मोटी मोटा हमने ये समझा कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा क्यों है, ऊर्जा उसे कहते हैं जो काम करता है, जिसकी वजह से काम हो, तो प्रकाश भी हमें चीज़ों को दिखाने का काम करता है, इसलिए प्रकाश भी क्या है, ऊर्जा है। अब हम समझते हैं प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता, ये क्या चीज़ है, आता है एग्जाम में और आपको बताना भी है, तो कैसे बताएंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता, तो समझो बातों को। पहले हम समझते हैं पारस्परिक निर्भरता क्या होता है। निर्भर ऐसे होता है ना, एक अगर परिवार है, उसका जो मेन मुखिया है अगर वो काम न करे तो परिवार का बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो यानी कह सकते हैं परिवार वाले किस पे डिपेंड है, अपने मुखिया पे। मुखिया मतलब जो उसके पापा हैं, कमाने वाले हैं, अगर वो न कमाए तो समझ रहे हैं उसके घर की क्या हो जी स्थिति डैमेज, यानी कि इसे कहते हैं निर्भर है।
समझ में आया। अब मान लीजिए कुछ लोग निकम्मे होते हैं, घर में कोई एक लड़का है जो कौनो काम करे, वो रहे या न रहे कौनो मतलब नहीं, हमें पता है आप निकम्मे नहीं हो, आप कुछ ना कुछ लायक हो। तो निर्भर का मतलब हमें ये समझ में आया कि उसके बिना अधूरा, वो ना रहे तो काम कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। समझ रहे हैं। जैसे कि आप बैठ के मान लीजिए पढ़ रहे हैं, लाइट जलाए हैं, लाइट भाग गया, तो आप निर्भर थे कि नहीं कि हमें पढ़ने के लिए प्रकाश की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे थे, यानी लाइट भाग गया तो आप की पढ़ाई किस पे डिपेंड है, एक तरह से लाइट पे भी है। तो हम कह सकते हैं, हमें आई थिंक आप समझ चुके हैं कि प्रकाश मतलब निर्भर क्या होता है। तो निर्भर तो समझ में आया, अनिर्भरता मतलब जो डिपेंड ही ना हो, वो रहे या ना रहे तब वो कर काम चल जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं, जैसे कि हम एक बात बता रहे हैं, ये क्या है, ये चौक होल्डर है। अगर ये चौक होल्डर ना रहे तब पर भी हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं हम पढ़ाने के लिए चौक होल्डर पे डिपेंड नहीं है, किस पे डिपेंड है, चौक पे। तो यानी कि आपको समझ में आया कि ये यानी कह सकते हैं आपस में अनिर्भरता नहीं है, रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं, इसको समझना है इसके रूप में। तो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता को समझने के लिए आपको कहा जाएगा कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। समझिए, ये प्रकाश किरण S1 है और ये प्रकाश किरण क्या है, S2 है। मान लीजिए ये है लाइट है, हम यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे जलाएंगे और एक प्रकाश किरण यहाँ से निकालेंगे। तो प्रकाश किरण निकालेंगे मतलब किसी होल से जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले प्रकाश की किरण को मैंने S1 माना और दूसरे प्रकाश की किरण को S2 माना। तो ध्यान से समझिएगा, आपने कभी बचपन में शक्तिमान वाला अगर आपने देखा होगा तो ऐसे किया होगा, बैटरी निकाल के या हूँ सर्वशक्तिमान, या आपने ऐसे किया होगा तो आपको लगता था कि ओ माय गॉड वी हैव वेरी पावर, आपको लगता था मैं एकदम शक्तिशाली हो गया। तो उस बचपना में आपने क्या किया होगा, ये जो प्रकाश की किरणें निकाला, आज आपको वही काम करना है। तो एक प्रकाश की किरण इधर से निकालेंगे एक टॉर्च से यहाँ निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो प्रकाश की किरण एक इधर से गई, एक टॉर्च से यहाँ जरे सन देना और एक प्रकाश की किरण यहाँ से सन देना गई। और सपोज करिए ये आपका ये क्या है, चादर है, यानी कि कोई चीज़ है या चादर या फलाने मक्का जो कुछ भी रहे, ये जाके इस चादर पे गिर रहा है। तो यहाँ से प्रकाश किरणें गई यहाँ, इस प्रकाश की किरण को मान लो L2 और ये जो यहाँ पे आके गिर रही है इसे क्या मान लो L1। भाई साहब आप जाके घर पे ट्राई करो, जब आप टॉर्च जलाओगे तो जहाँ पे जाएगा ऐसे गोल गोल धब्बा बनेगा। तो इस धब्बे को हमने क्या माना है, L2, क्योंकि S2 से निकला है, और इसको हमने क्या माना L1, तो धब्बा है। तो एक बात बताओ, एक खेला करो, हम क्या किए, इसको बुता दिए तो क्या होगा, अगर मैंने इसे बुता दिया तो क्या जो यहाँ धब्बा बन रहा था उस धब्बे में कोई फर्क पड़ेगा? जी हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप इसको जलाइए या फिर बुझाइए, यहाँ पर जैसा धब्बा बन रहा था वैसा ही धब्बा बनेगा। यानी कि देखिए, इससे टकरा के जा रहा था, तो जब टकरा के जा रहा था तो अगर इसके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता तो यहाँ पे कुछ तो परिवर्तन होता, धब्बा छोटा या बड़ा होता। यहाँ हम देख रहे हैं बुता दे रहे हैं ना इस टॉर्चों को, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट मीन समझ में आया कि प्रकाश किरणें आपस में कैसी हैं, कहाँ गई, अनिर्भर है, यानी अनिर्भरता। तो यह प्रूव करता है कि प्रकाश किरणें आपस में क्या है, अनिर्भर, कि जब दो प्रकाश किरणें आपस में टकराती हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रहे या ना रहे, घंटा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे होता है ना, आजकल के लवंडे हैं, छोड़ के चल गए फलानी, ओह माय गॉड, अब कैसे मतलब लगता है कि साला की सारी जिंदगियां खत्म। अबे एक बात है, एक आई एक जाई 75 आई, तो यार टेंशन लेने वाली बात नहीं है यार। हम तो ध्यान दो, तो हमने ये समझ लिया कि प्रकाश किरणों की अनिर्भरता क्या होती है, यानी कि प्रकाश किरणें आपस में क्या है, निर्भर नहीं है, एक रहे या ना रहे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करके घर पे कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब समझते हैं इन बातों को। अभी याद रखिएगा, अभी आपको मुझे सिखाना है विकिरण क्या होता है। लोग इसी को कहते हैं कि प्रकाश की विकिरण। तो कोई कोई किरण कहता है, कोई कहता है विकिरण, कोई कहता है मेरी किरण,
मतलब किरण, और कोई कहता है विकिरण। ससुरा समझ में नहीं आता विकिरण क्या है और किरण क्या है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए अभी थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे। अब हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश का परावर्तन में ये होता है ना कि समझो, परावर्तन मतलब होता है जब कोई प्रकाश किसी चीज़ पे जाए और टकरा के वापस आ जाए, उससे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, मानिए यहाँ पे आपने प्रकाश मारा और यहाँ से टकरा के वापस जा रही है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपने देखा होगा कि एक शीशे पे जब आप प्रकाश मारते हैं तो शीशे पे प्रकाश टकरा के वापस किसी और डायरेक्शन में जाते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चीज़ पे टकरा, किसी चिकने चीज़ पे टकरा के उसी माध्यम में लौट जाए, आपने मारा इधर और इधर ही चला जाए, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब समझते हैं और इसको डिटेल में। प्रकाश का परावर्तन का नियम हमने समझा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हमने ये जाना कि प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे टकराए। चिकना मतलब एकदम मुलायम, और नहीं जिसे लड़कियां पार्लर लगा के आती है। देखो अब देखते हो शादी में लड़कियां ससुरी पार्लर लगा के आएंगी और मेकअप वोकअप का गड्ढा वड्ढा भर के आएंगी। आप वहाँ प्रकाश से टकराता है तो चमकता है। जानते हो कहाँ चमकता है? क्योंकि वो है गहबोरा लगाई रहती है, फेयर लवली क्रीम, पता नहीं कहाँ का, तो उनका सतह एकदम चिकना हो जाता है, तो टकराता है और चमकता है। वो माय गॉड, तो आप कहते हो अप्सरा की रानी है, लेकिन घर पे जाके अप्सरा की रानी नहीं, चुड़ैल की रानी हो जाती है। जब मेकअप धोती है जितना गड्ढा वड्ढा सब दिखता है, ओ माय गॉड, वो खुद कन्फ्यूज हो जाती है, हम ही का ऐसा कुछ होता है। तो समझते हैं हम यहाँ पे। तो प्रकाश का परावर्तन के नियम में क्या होता है कि कहता यह है कि जब कोई प्रकाश किरण एक चिकने तल पे टकराएगा, टकरा के फिर उसी माध्यम में लौट जाएगा, लेकिन फिक्स माध्यम। अब जैसे यहाँ प्रकाश गिराएंगे उसका ये डायरेक्शन चेंज हो सकता है। मान लीजिए आप प्रकाश ऐसे गिराए हैं तो ऐसे जाएगा, मान लीजिए यही चीज़ आप ऐसे किए तो ऐसे जाएगा। तो ये कह रहा है कि फिक्स डायरेक्शन में चला जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे टकराती है तो टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है इसे समझिएगा। दो नियम है, इन दोनों नियमों को याद करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण इसे मान लीजिए M1 और क्या मान लीजिए इसे M2, ये क्या है? दर्पण। दर्पण मतलब एक तरह से समझ ले शीशा है, चिकना तल है, ऐसा समझिए आप कुछ। तो जब यहाँ से प्रकाश किरण आएगी और इस पे से टकरा के उसी माध्यम में लौट गई, समझ में? तो ऐसे में क्या हुआ समझो, जो प्रकाश की किरण आती है, जो प्रकाश की किरण जिस टॉर्च से निकली या कहीं से भी जो प्रकाश की किरण आती है, उस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। मतलब आ रही है तो आपतित किरण, और जा रही है तो परदेशी। जो जाता है उसे क्या कहते हैं? परदेशी। यानी जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगर आप भूल जाएंगे आपतित किरण किसे कहते हैं और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा। आने वाली को हम क्या कहते हैं? आपतित। जो आता है उसी ना कहते हैं, जो आ रहा है उसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। और फिर जो जा रहा है उसे परदेशी कहते हैं, तो उसे कहिएगा परावर्तित किरण। तो देखिए, जो प्रकाश की किरणें आती है उस किरण को हम कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। और जो टकरा के लौट जाती है उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो इस कंडीशन में कुछ बातें हुई है, इन बातों को समझने लायक है। वो बातें क्या है समझने लायक? देखिए, जब यहाँ से टकरा के वापस जा रही थी तो इस बीच वाले भाग को कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। याद रखना, ये जो बीच वाली रेखा है, इस रेखा को क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। और अभिलंब को यन से शो करेंगे। मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये क्या है? सी। तो अगर यहाँ कहा जाए आपतित किरण क्या है? ए बी है। आपतित किरण क्या है? ए बी है। और बी सी क्या है? परावर्तित किरण है। समझ में आया? तो यहाँ पर एक ध्यान देना, यहाँ पर कोण बन रहा है। कोण मतलब क्या? जब दो ऐसे रेखाओं के बीच में जो बनता है वो क्या कहलाता है? कोण। तो यहाँ पर क्या है? कुछ तो कोण बन रहा है, और यहाँ का कोण और यहाँ का कोण देखेंगे दोनों एक ही जैसा है। इनके बीच की जो जगह है वो क्या है? समान है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ वाला जगह और यहाँ वाला जगह क्या है? समान। यानी कह सकते हैं हई जगह और हई जगह क्या है? समान है। यानी यह कोण और यह कोण क्या है? समान है। तो याद रखना, जो यहाँ से यहाँ इसके बीच में जो कोण बनता है उस कोण का नाम क्या है? आपतन। कौन सा कोण है? आपतन कोण है। और जो ये वाला कोण है, इस कोण का क्या नाम है? परावर्तन कोण। इट्स अ वेरी इजी फॉर यू बिकॉज देखो, आ से आपतन, प से परावर्तन कोण, प वाला से प वाला परावर्तन कोण, और यह से इसे नाम में छुपा हुआ है। तो यानी कि अगर आपसे ऐसा कहा जाए
कि ये कौन सा किरण है, आपतित किरण है, तो ये कौन सा कोण है, आपतन कोण है। ये कौन सा किरण है, परावर्तित किरण है, तो ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण है। तो और यहाँ पे एक नियम निकल के आया। नियम क्या निकल के आया समझो, कि पहला नियम ये निकल के आया कि आपतन कोण, कौन सा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। समझे ना, यह देखो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यह पहला नियम आ गया। अगर आपसे आ जाए कि परावर्तन प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखो, क्या आ जाए, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखो, तो कहना आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरा, अगर हम दूसरा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते हैं, फिर से बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें, ये और ये और ये, एक बात और बता दें, इस वाले बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ध्यान देना, इस वाले बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो एक बात यहाँ समझो, एक नियम और है कि ये आपतित किरण और क्या, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ऐसे लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। बस, इट्स अ रूल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। पहला नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमेशा बराबर होगा। और क्या होगा, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल, मतलब एक ही जगह पे होते हैं। ये रहा क्या, प्रकाश का परावर्तन। आई थिंक आपको समझ में आ गया। हमने बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। अब हम समझेंगे प्रकाश किरणों की उत्कर्णीयता, ये इंपॉर्टेंस है। इसे समझ लिया तो सब समझ लेंगे, प्रकाश किरणों की उत्कर्णीयता। लेकिन आपकी किताब में थोड़ा फंसा के दिया है, बोला है ऐसा ए बी और सी, बोला है ए बी, यदि ये भी क्या हो, परावर्तित किरण हो, क्या हो, परावर्तित किरण हो, तब BC क्या होगा, BC होगा अपवर्तित किरण। क्या होगा, अपवर्तित किरण। देखो, अगर ये परावर्तित किरण मतलब जो लौट के जा रही है, और BC क्या है, अपवर्तित किरण, माने हमें लग रहा है आप कंफ्यूज आ गए हो। ये भी नहीं मत सोचना हमें गलत पढ़ा है, ये भी सही है। अरे वाह, न सोचिए मास्टर वो गलत पढ़ा हुआ था, मतलब तो और भाई वाह। देखो समझो, परावर्तित प्रकाश किरणों की उत्कर्णीयता क्या होती है, जब यहाँ से इस किरण को क्या कहेंगे, अपवर्तित, इस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो एक माध्यम से टकराएगी, फिर उसी माध्यम में लौट जाएगी। फिर अगर मान लो यही किरण इधर से आ रही है, फिर इधर जा रही है, तो समझो जरा, उसी वहाँ टकरा के फिर उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई। यानी कि दोनों तरीके से, उल्टा, सीधा और उल्टा, दोनों तरफ में रूल क्या हो रहा है, एक ही फॉलो हो रहा है कि प्रकाश किरण जब किसी चिकने तल पर टकराएगी उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो यानी जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराती है उसी माध्यम में लौट जाती है, चाहे लेफ्ट से मारे चाहे राइट से मारे, दोनों के लिए क्या होगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसी को कहते हैं प्रकाश की उत्कर्णीयता, प्रकाश किरणों की उत्कर्णीयता। यानी प्रकाश किरणों की उत्कर्णीयता क्या है, यानी एक तरह से समझ सकते हो, उल्टा समझ सकते हो। इधर से मारेंगे तब वो उसी माध्यम में लौटेगा, उधर से मारेंगे तब वो उसी माध्यम में लौटेगा। जैसे इधर से मारे प्रकाश तब वो उसी माध्यम में लौटा, उसी ऊपर गया, और इधर से मारेंगे तब पर भी उसी माध्यम में गया। क्या ऐसा हुआ, आपने इधर से मारा इधर चला गया, क्या ऐसा हुआ? अब देखिए जरा, ज़्यादा कन्फ्यूज यही आना है, दिक्कत है। मान लीजिए आपने ऐसे मारा तो प्रकाश किरण ऐसे गया, ऐसा हुआ ना, तो क्या इधर से आप मार रहे ऐसे हो जा रहा, नहीं, इस बार भी प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसलिए करा कि चाहे आप उल्टा प्रकाश किरण गिराओ चाहे सीधा गिराओ, दोनों के लिए एक ही रूल फॉलो होगा कि वह जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट जाएगा। उसी माध्यम का मतलब ये समझो, अभी फिलहाल ऊपर ही ऊपर, अभी हम फिलहाल ये समझे, आगे समझेंगे। अब प्रतिबिंब क्या होता है ये समझते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, डेट सिंपल सी बात, बहुत बहुत इजी है। प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने, दर्पण मतलब आईना, डोंट कॉल अ
शीशा, शीशा मत कहना, शीशा मतलब ऐसा चीज़ जिसमें आर पार चीज़ें दिखती हैं, बट लेकिन अगर आईना की बात करो या दर्पण की बात करो तो वो दर्पण का इट मीन सेंस ये है कि जिसमें आपके चेहरे प्रॉपर्ली सही तरीके से दिखाई देते हैं। शीशा अलग चीज़ है, लेकिन दर्पण क्या है, अलग चीज़ है। हालांकि नो नो, दर्पण में शीशा में भी तो दिखता है, बट लेकिन वो नहीं। दर्पण में क्या होता है, एक भाग क्या होता है, पीछे की तरफ कलई किया यानी रंग आ जाता है। तो अगर हम यहाँ समझें तो प्रतिबिंब क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे घर का शीशा है। जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, शीशे के सामने किसी चीज़ को आपने रखा और इसी चीज़ का इसमें जो चित्र बना, यही इसका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। यानी कह सकते हैं, मान लीजिए हम शीशे के सामने खड़े हैं तो शीशे में जो हमारा चित्र बना वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी कि आप शीशे में ज़रा देखिए, निहारिए, यानी आप मोबाइल में ऐसा खोलिए ना, अरे अच्छा हम भूल आ गए यार, हम ही बेवकूफ़ बाटी, मोबाइल देखा तो कहाँ से कैमरा खोलवा, चलिए देखिए बाद में ट्राई करिएगा। आप जब शीशे के सामने खड़े होंगे तो क्या होगा, तो आपका चेहरा उसमें बनेगा, यानी कि आपका चित्र उसमें बना, तो उसी चित्र को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। यानी कि जो चित्र इस आईने में बना वही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। मान लीजिए ये आईने के सामने है और आईने में इसका चित्र बना, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप कह सकते हैं जो आईने में इसका चित्र दिखाई दे रहा है यही इसका क्या है, प्रतिबिंब है ना। समझ में आया, तेरे हम जानते समझ गए, लाटा फालतू नौटंकी करता। अब समझिए प्रतिबिंब भी दो तरीके का होता है। एक प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब दो तरीके के होते हैं, एक प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब और एक क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे, क्योंकि तुम भी तो बोर हो गए होगे कि कितना पढ़ा रहे हैं। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आया और हमेशा तुम्हारा वेलकम रहेगा हमारे ई ड्राइव चैनल पे। और अगर पसंद आया हो जरा सा भी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, तब तक के लिए